पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज शो रामीन सैयद के साथ। बॉलीवुड की खूबरू अदाकारा अनुष्का शर्मा की अहले खाना के हमरा इटली रवानगी ने एक मर्तबा फिर भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली से उनकी शादी की खबरों को बढ़ावा दे दिया है। अनुष्का और विराट की शादी की खबरें काफी अरसे से गर्म हैं। रवा हफ्ते इन खबरों ने मजीद जोर पकड़ा जब भारतीय मीडिया ने दावा किया कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी अगले हफ्ते तय पा गई है और शादी की तकरीबात आइंदा हफ्ते 9, 10 और 11 दिसंबर को यूरोपीय मुल्क इटली में होंगी। रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया गया था कि शादी में किसी भी क्रिकेट स्टार को मदऊ नहीं किया गया, लेकिन इटली से वापसी के बाद 21 दिसंबर को मुंबई में अनुष्का और विराट कोहली की जानिब से रिसेप्शन दिया जाएगा। ताहम अनुष्का के तर्जुमान ने इन खबरों को सरासर गलत करार दे दिया था। दूसरी जानिब विराट कोहली की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया था और अब गुज़िश्ता रात अनुष्का शर्मा की अपने अहले खाना के हमरा इटली रवानगी से ये कयास किया जा रहा है कि शायद शादी के हवाले से आने वाली मीडिया रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक जुमेरात यानी 7 दिसंबर की रात अनुष्का शर्मा को अपने अहले खाना के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया था, जहां से उन्होंने इटली के शहर मिलान जाने के लिए फ्लाइट ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुष्का ने ना तो खुद मीडिया से बात की और ना ही उनके वालिद अजय कुमार शर्मा ने किसी सवाल का जवाब दिया और मीडिया को नजरअंदाज करते हुए जल्दी से एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गए। अब अनुष्का की इटली रवानगी से शादी की खबरों ने दोबारा सर उभारना शुरू कर दिया है। ताहम फिल वक्त अनुष्का के ऑफिशियल्स की जानिब से कोई तस्दीक या तरदीद भी सामने नहीं आई है। ऑस्ट्रेलियन एडिलेड ओवल स्टेडियम के सीईओ एंड्रियो डेनियल्स ने भारतीय न्यूज़ साइट पर हिंदुस्तान टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हम अनुष्का और विराट कोहली को उनकी शादी ऑस्ट्रेलियन स्टेडियम में करने के लिए मदऊ करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें बेहद खुशी होगी अगर उन दोनों की शादी एडिलेड ओवल स्टेडियम में हो और हम मेज़बानी करें, क्योंकि विराट कोहली ने इस स्टेडियम से ही अपनी कामयाबी की तारीख रकम की थी। फिलहाल विराट कोहली खामोश हैं। ताहम हो सकता है कि अनुष्का छुट्टियां गुजारने के लिए इटली रवाना हुई हों, लेकिन ये भी सच है कि मद्दाहों को अनुष्का और कोहली के एक होने का बेसब्री से इंतजार है और वो दुआ गो हैं कि जल्द ही ये अफवाहें सच हो जाएं। बॉलीवुड के दबंग अदाकार सलमान खान फिल्म नो एंट्री के सीक्वल नो एंट्री में एंट्री से बाहर हो गए हैं। भारतीय न्यूज वेबसाइट दक्कन क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्मसाज बोनी कपूर और अनीस बज़मी ने फैसला किया है कि फिल्म के सीक्वल के लिए सलमान खान की जगह अर्जुन कपूर को कास्ट किया जाएगा, क्योंकि सलमान खान रेस 3 में कास्ट होने की वजह से शूटिंग के लिए तारीख नहीं दे सकते। फिल्म मुबारका के बाद अनिल कपूर और अर्जुन कपूर एक बार फिर फिल्म नो एंट्री के सीक्वल में जलवागर होंगे। अनाजी चचा भतीजे की इस जोड़ी को मद्दाहों की जानिब से बेहद पसंद किया गया है और यही वजह है कि फिल्मसाज ने एक बार फिर दोनों का इंतखाब कर लिया है, जबकि फिल्म की कास्ट में मजीद अदाकारों को शामिल किया जाएगा। इससे कबल फिल्म नो एंट्री की कास्ट में सलमान खान और अनिल कपूर समेत फरदीन खान, बिपाशा बासु, लारा दत्ता, सलीना जेटली और ईशा देओल शामिल थे। फिल्मसाज बोनी कपूर के मुताबिक फिल्म की शूटिंग का आगाज जल्द कर दिया जाएगा। नाज़रीन, मारूफ अमरीकी मॉडल बेला हदीद सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मकबूजा बैतुल मुक़द्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने के बाज़ाब्ता ऐलान के बाद फ़लस्तीनियों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर रो पड़ी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 रोज़ कबल मकबूजा बैतुल मुक़द्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने का ऐलान किया था। उनके इस ऐलान के बाद आलम इस्लाम की जानिब से सख्त रद्द अमल देखने में आ रहा है और इस्लामी रहनुमाओं की जानिब से उनके इस बयान की सख्त मजम्मत की जा रही है। अमेरिका की टॉप मॉडल बेला हदीद ने भी सदर ट्रंप के इस बयान पर इंस्टाग्राम पर सख्त गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने लिखा है कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप के मकबूजा बैतुल मुक़द्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने की खबर देखी, जिसके बाद फ़लस्तीनियों के दर्द और गम का सोच कर मैं रो पड़ी। आज का दिन बहुत अफसोसनाक है और कहती हैं कि ट्रंप के इस ऐलान के बाद अपने वालिद, कज़न्स और फ़लस्तीनी ख़ानदानों का दर्द देखने के बाद मेरे लिए लिखना भी मुश्किल हो गया है। मैं इस नाइंसाफ़ी के बारे में लिखने के लिए मौजूद तरीक़े के इंतज़ार में थी, लेकिन इसे बयान करने के लिए मुझे कोई सही तरीका समझ में नहीं आया। यरूशलेम तमाम मज़ाहिब का घर है, ताहम ट्रंप के इस बयान के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अब अमन से 5 कदम पीछे चले गए हैं। फ़लस्तीनियों के साथ बहुत नारवा सलूक किया जा रहा है। उनका कहना था कि जो नाकाबिले बर्दाश्त है, ये यकतरफा फैसला है और वो कहती हैं कि मैं फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी हूँ। नाज़रीन, यहाँ ये बात वाज़ेह है कि इज़ाबेला खैर हदीद अलमारूफ बेला हदीद का शुमार अमेरिका की टॉप मॉडल्स में होता है। वो 2016 में मॉडल ऑफ द ईयर का अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं और बेला के वालिद मोहम्मद हदीद का ताल्लुक फ़लस्तीन से है।
बढ़ते अगली खबर की जानिब। स्वीडन में बरसों तक अपना गंजपन छुपाने वाली नर्स ने विग उतार कर गंजे सर के साथ तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर कराई तो इस इकदाम ने उन्हें मॉडल बना दिया। स्वीडन में 14 साल की उम्र में एक लड़की एलोवेशियल एरिटा यानी बाल गिरने की बीमारी में मुब्तला हो गई, जिसका इलाज मुमकिन नहीं था, जिसके बाद वो बतदरीज गंजपन की जानिब माइल हो गई। बाल गिरने के दौरान लड़की ने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह ये बीमारी ख़त्म हो जाए, ताहम ये मुमकिन ना हुआ और इसे ये हकीकत तस्लीम करना पड़ी कि वो जल्द ही गंजी हो जाएगी। जबकि इस बीमारी का सबसे पहले इसके घर वालों को इल्म हुआ, ताहम लड़की ने अपने करीबी दोस्त को भी इससे आगाह किया। ट्रीस पेंसन का कहना यह था कि मैंने अपने गंजपन को राज रखा और बाकायदगी के साथ अपने बाल छुपाने के लिए बरसों तक मसनूई बालों की विग पहनी, क्योंकि कोई मेरे गिरते बाल और कम होते हुए बालों के बारे में कुछ कहता था तो मैं बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाती थी। लिहाजा अपने इस मसनूई बालों वाले इक़दाम को कई बरस तक खुफिया रखकर बदस्तूर नर्स बनकर काम करती रही। बिलाखिर वो कहती हैं कि अपनी सहेली की मावनत और मशवरे के बाद ट्रीस ने अपने गंजपन को कबूल करते हुए सर पर ब्लेड फिरवाया, जिसके बाद वो चमकते सर के साथ सड़कों पर घूमने लगी, जहां लोग उसे हैरत और अजीब सी निगाहों से देखते रहे। स्वीडिश मॉडल ने बताया कि मेरा इस तरह पहली बार सड़क पर निकलना लोगों के लिए बहुत हैरानकुन था, लेकिन मैंने मनफी सोच के बजाय इसे फखरिया अंदाज से अपनाया, क्योंकि उस वक्त मैं अकेली नहीं थी बल्कि मेरे साथ एक और लड़की भी मौजूद थी जो खुद भी इसी बीमारी का शिकार थी और वो भी मेरी तरह गंजी थी। ट्रेस ने कभी नहीं सोचा था कि इसका गंजपन यकदम ना सिर्फ उसकी आमदनी में बेइंतहा इजाफा कर देगा बल्कि उसे मशहूर भी कर देगा। जबकि इंस्टाग्राम पर शेयर तस्वीर के बाद एक मॉडलिंग एजेंसी ने उनसे मुआहिदा किया, जिससे नर्स की शोहरत में मजीद इजाफा हुआ। ट्रेस पूरी उम्मीद है कि इस कहानी से दुनिया भर की उन खवातीन को हौसला मिलेगा जो गंजेपन की वजह से मायूसी का शिकार हैं। नाज़रीन, आपको भारत से देंगे एक दिलचस्प अजीब खबर। भारतीय सड़कों पर मोटरसाइकिल से लेकर बस ड्राइवर तक हर कोई बेदरीग हॉर्न बजाते हैं, लेकिन मसरूफ शहरों में अब उनका शोर नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। ताहम इस तनाजुर में एक बस ड्राइवर ने गुज़िश्ता 18 बरस तक हॉर्न ना बजाकर एक अहम मिसाल कायम की है और इस पर उन्हें हाल ही में अवार्ड भी दिया गया है। भारत में बस और ट्रक ड्राइवर इतराफ के आईने इस्तेमाल करने के बजाय हॉर्न का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, यहाँ तक कि कारों पर साइड मिरर लगाने का तकल्लुफ भी नहीं किया जाता। भारतीय शहरों में ट्रैफिक के अज़दहाम का ये हाल है कि गाड़ियाँ बम्पर टू बम्पर चलती हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर हॉर्न का शोर ज़्यादा सुनाई देता है। अब सड़कों पर हॉर्न के शोर के इस आलूदा माहौल में एक ऐसा बस ड्राइवर भी है जिसने गुज़िश्ता 18 बरस से एक बार भी हॉर्न नहीं बजाया, जिसके एतराफ में उन्हें मानुष मेला यानी इंसानियत के मेले की इंतजामिया ने मानुष सन्मान अवार्ड से नवाजा है। दीपक दास नामी ये ड्राइवर बस चलाने से कबल भारत के मशहूर शख्सियात के ड्राइवर रह चुके हैं, जिनमें तबला बजाने वाले पंडित तन्मोय बोस, गिटार के माहिर कुणाल और दीगर अहम शख्सियात शामिल हैं और इन तमाम शख्सियात ने दीपक की हॉर्न ना बजाने की आदत को सराहा है। दीपक दास चाहते हैं कि बकिया ड्राइवर भी उनकी मिसाल को देखते हुए हॉर्न का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि उनका दावा है कि उन्होंने 18 बरस से हॉर्न नहीं बजाया। यहाँ तक कि मुसाफिर जब उन्हें हॉर्न बजाने का कहते हैं तो वो उन्हें जवाब में कहते हैं कि हॉर्न किसी मसले का हल नहीं, जबकि अपनी बस में उन्होंने एक कार्ड लिखकर लगा रखा है कि हॉर्न तो महज एक तस्वुर है, जबकि मैं आपके दिल का ख्याल रखता हूँ। नाज़रीन, अब कुछ खबरें शामिल करेंगे टेक्नोलॉजी पॉइंट से। YouTube ने अपनी वेबसाइट पर पुरतशद्दुद बच्चों की वीडियोस पर नाजेबा कमेंट्स रोकने और बच्चों को बरगलाने के जुमलों को रोकने के लिए 10,000 वेबसाइट मॉडरेटर भर्ती करने का फैसला किया है ताकि इस मसले का तदारक किया जा सके। गूगल की ज़ेरे निगरानी YouTube वेबसाइट की चीफ एग्जीक्यूटिव सुजन वोस्की ने इंकशाफ किया है कि YouTube की खुसूसी टीम ने गुज़िश्ता 6 माह में 20 लाख ऐसी वीडियोज़ का जायजा लिया है जो शिद्दत पसंदी फैला रही थी और इनमें से 1.5 लाख वीडियोस को YouTube से हटा भी दिया गया है। उन्होंने एतराफ़ किया कि लोग वेबसाइट पर गुमराही, हरासा करने और दीगर अफराद को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि YouTube पर मुतनाज़ा शिद्दत पसंदी और तशद्दुद वाली वीडियोस को हटाने की टेक्नोलॉजी वज़ा कर ली गई है। ये कंप्यूटर लर्निंग टेक्नोलॉजी ऐसी वीडियोस की निशानदेही करती है जो बच्चों के लिए मुज़र हों या फिर किसी किस्म की नफरत और अदावत फैला रही हों। YouTube से जो वीडियोस हटाई गई हैं उनकी 98% तादाद कंप्यूटर लर्निंग एल्गोरिदम ने फ्लैग की थी। उनमें से निस्फ अपलोड होने के 2 घंटे बाद ही हटा दी गई, जबकि बकिया 70% अपलोड होने के 8 घंटों में हटा दी गई। उनमें दहशतगर्दी और बम बनाने वाली वीडियोस सर फहरिस्त हैं।
यूट्यूब के मुताबिक वेबसाइट पर कम से कम 1 लाख ऐसे अफराद के अकाउंट्स बने हुए हैं जो किसी न किसी तरह बच्चों को जिनसी तौर पर बेराह रवी के शिकार बना रहे हैं और उनकी निशानदेही उनके कमेंट्स से हुई है। इसके अलावा खुद यूट्यूब यूजर भी ऐसे कमेंट्स और वीडियोस की शिकायत कर सकते हैं। नाज़रीन, मायूसी, डिप्रेशन और यासीत का जोर उस वक्त कम हो जाता है जब कोई आपके साथ बात करके आपका गम बांटने की कोशिश करता है। समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक ने मसाइल में घिरे अफराद से बात करके उनका हौसला बढ़ाने की ठान ली है और इसके लिए मैसेंजर के जरिए एक चैट बूट बनाया है जिसका नाम वो बूट रखा गया है, जो मसनूई ज़हानत की बिना पर इंसानों से बात करके उनसे मायूसी और उदासी की वजह जानकर उन्हें दूर करने की कोशिश करता है। ताहम अमरीकी हलकों में इस पर तनकीद की जा रही है क्योंकि इससे लोगों की मालूमात और तफसीलात अफशा हो सकती हैं जिन पर अमरीकी कवानीन के तहत पाबंदी है और इससे मरीज की मालूमात दूसरों के हाथों में जा सकती हैं। चीफ रोबोट को सैन फ्रांसिस्को की एक कंपनी वूबोट लेस ने तैयार किया है जिसकी निगरान डॉक्टर एलिसन डार्सी हैं। उनके मुताबिक वूबोट आपके सीने से बोझ उतारने के लिए तैयार किया गया है और ये मुतासरा इंसान से एक जज्बाती ताल्लुक बनाने की कोशिश करता है। वो बोट किसी मॉलिज की तरह काम करता है और मरीजों को मशवरे भी देता है। वो बोट को इस साल जून में लॉन्च किया गया था लेकिन अब ये तेजी से मकबूल हो रहा है। नाज़रीन, ये फेसबुक मैसेंजर पर मौजूद है लेकिन 2 हफ्ते के बाद उसके लिए $12 या फिर $9 फी हफ्ता रकम अदा करनी होती है जो मुख्तलिफ पैकेजेस के लिहाज से अदा की जाती है। वो बोट से बात करते हुए आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर से, और ना ही वो बोट को यूजर को पहचानने में किसी किस्म की मुश्किल पेश आती है, जबकि बातचीत के दौरान वो आपका हाल अहवाल भी पूछता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इब्तिदा में इसे 70 ऐसे तालिब इल्मों पर आजमाया गया था जो डिप्रेशन और उदासी के मुस्तकिल शिकार थे। इन तालिब इल्मों को एक खुद रहनुमाई की किताब देकर चैट बूट से 2 हफ्ते तक बात कराई गई थी, तो इससे बहुत से तालिब इल्मों को फ़ायदा भी हुआ था। इसके बाद माहिरीन ने इंकशाफ किया कि चैट बूट मूड बेहतर बनाने के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT जैसी सलाहियत भी रखता है। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।